अनन्या प्रशंसा से भरी हुई पूछती है, आप इतने अच्छे क्यों हैं? शमीर मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, अच्छा वही है जो अपनी सच्चाई छुपाता है। अनन्या शमीर के रहस्यमय शब्दों पर विचार करते हुए विचारों में खो जाती है। अपने कमरे की शांति में अनन्या एक दीपक की कोमल चमक में लिपटी हुई बैठी है। उसका माथा गहरी सोच का कैनवास है। कलम डायरी के पन्नों पर नाचती है। हर स्ट्रोक उसकी गहरी प्रतिबिंबों की गूंज है। फुसफुसाते हुए रहस्योद्घाटन के एक पल में अनन्या अपनी डायरी से कहती है, आज मैं एक लड़के से मिली जो मुझसे मेरी मानवता के लिए प्यार करेगा, मेरी पहचान के लिए नहीं। कमरा अभी भी शांत है, सिवाय कागज पर पेन की हल्की खरोंच के उसकी वास्तविक संबंध की खोज का प्रमाण। रात के आवरण में शमीम खुद को मंदिर के बाहर परिचित मंडराते हुए आंकड़ों से घिरा हुआ पाता है। ठगों का सरदार व्यंग्य करता है, तुम एक बड़े हीरो की तरह व्यवहार कर रहे थे, अब हम तुम्हें दिखाएंगे। शमीर भारी बल के खिलाफ जोरदार संघर्ष करता है। शमीर पर बारिश गिरती है, हर बार उसकी भेद्यता की एक कुचलने वाली याद दिलाता है। कमजोर और पिटा हुआ शमी जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखों से लड़ाई खत्म हो जाती है। शमीर पिटा हुआ और घायल पड़ा है, जो सत्ता की क्रूर वास्तविकता का एक स्पष्ट प्रमाण है। धुंधले कमरे में अनन्या की आंसू धुंधले हो जाती हैं, क्योंकि वह शमीर के घाव की देखभाल करती है। उसकी आवाज कांपती है, डर से भरी हुई, अगर तुम्हें कुछ हो गया मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। शमीर की निगाहें तेज हो जाती हैं, उसकी आंखों में उम्मीद चमकती है। तो क्या तुम्हें मुझे खोने का डर था? खामोशी हवा में भारी है। अनन्या की आंखों में अनकहे भावों का तूफान झलक रहा है। उसकी अनकही उत्तर का भार उनके बीच की जगह को भर देता है। एक मौन स्वीकारोक्ति संतुलन में लटक रही है। कोमल दिन की रोशनी में शमीर और अनन्या बैठे हैं। उनकी आंखें एक गहरी खिलती हुई स्नेह को दर्शाती हैं। अनन्या हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी कहानी को नाजुक सटीकता से बुनती है। मैं बस एक मध्यम वर्गीय लड़की हूं, मेरे पिता एक शिक्षक हैं। शमीर जवाब देता है, उसकी आवाज बनावटी विनम्रता से भरी हुई है। और मैं एक मजदूर हूं, मैं हर दिन गुजारा करने के लिए काम करता हूं। उनकी गढ़ी हुई कहानियों के नीचे उनकी आंखों में वास्तविक स्नेह एक गहरे संबंध का संकेत देता है। मोहल्ले के दिल में सबकी निगाहें अनन्या की ओर मुड़ जाती हैं। उनकी निगाहें चुप्पी को भेदती हैं। जांच के बीच अडिग अनन्या को शमीर के स्पर्श में शक्ति मिलती है। शमीर अडिग खड़ा है, उसका हाथ अनन्या के हाथ में कसकर बंधा हुआ है, जो फैसले के तूफान के खिलाफ एक मूक वादा है। एक महिला की आवाज हवा में चीरती है, पूर्वाग्रह की छाया डालती है। देखो, इतनी छोटी लड़की और इस गरीब लड़के के साथ घूमती है। अनकहे शब्द भारी पड़ते हैं। अनन्या और शमीर के बीच के बंधन की परीक्षा लेते हुए उनकी जुड़ी हुई हथेलियां दुनिया की कठोर दृष्टि के खिलाफ उनका एकमात्र ढाल बनी हुई है। मंदिर मेले के जीवंत अराजकता के बीच शमीर और अनन्या झूलों पर सुकून पाते हैं। अनन्या रुक जाती है। गोलगप्पे का स्वाद एक गहरी अनुभूति जगाता है। इतनी छोटी छोटी बातों में इतनी खुशी मैंने कभी सोचा ही नहीं था। शमीर सिर हिलाता है। उसकी आंखों में अपनी उम्र से परे ज्ञान झलकता है, क्योंकि वह एक गहरी सच्चाई साझा करता है। सच्ची दौलत दिल में होती है, जेब में नहीं। झूले धीरे धीरे झूलते हैं। शमीर और अनन्या को साझा समझ के एक पल में ले जाते हैं। मंदिर का मेला रंगों और ध्वनियों के धुंधलेपन में बदल जाता है। उनकी हंसी शोरगुल से ऊपर गूंजती है। शांत रात के आवरण में समीर और अनन्या शांत नदी के किनारे अकेले मिलते हैं, जहां पानी की कोमल फुसफुसाहट एक कोमल मंच स्थापित करती है। अनाया की आवाज थोड़ी कांपती है जब वह कबूल करती है, अगर मैं कहूं मुझे तुमसे कुछ महसूस होता है तो। एक मौन की धड़कन हवा में लटकी हुई है, अनकहे भावों और पत्तों की कोमल सरसराहट से भरी हुई है, क्योंकि समीर अपनी गहराई से उसकी आंखों से मिलता है। कोमल भेद्यता के साथ समीर जवाब देता है, तो मैं कहूंगा मुझे भी। रात की शांत अंतरंगता में उसकी भावना को दोहराते हुए